एक्सरसाइज 12.2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम द फिगर इफ ए इज इक्वल टू 4 एंड अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, एक ए साइड की वैल्यू गिवन है हमारे पास कि हमारे पास जो ए साइड है वो 4 के इक्वल है। इसी तरह से हमारे पास जो एंगल गिवन है 45 डिग्री अल्फा, उसकी वैल्यू गिवन है। और हमने जो फाइंड करनी है वैल्यू वो हमारे पास हैं बी, सी एंड गेमा। तो ये हमारे पास फार्मूला है सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो इसमें इस लाइन को आपने याद करना है। इससे हमारे पास 3 फार्मूले बनेंगे। सबसे पहला हमारे पास है सम पीपल हैव, तो यहाँ से एस जो है हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा साइन थीटा के, पी जो है ये परपेंडिकुलर के, एंड एच जो है वो हाइपोटेनियस के। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा एंड परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। और अगेन सेकंड हमारे पास है करली ब्राउन हेयर, एंड इसके सी जो है हमारे पास ये कॉस थीटा बन जाएगा, बी जो है हमारे पास ये बेस, एंड एच जो है हमारे पास वो हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो कॉस थीटा का फार्मूला बन जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनियस। इसी तरह जो हमारे पास है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो यहाँ से जो टी है हमारे पास ये टेन थीटा बन जाएगा, जबकि पी जो है परपेंडिकुलर एंड बी जो है हमारे पास बेस। तो टेन थीटा का फार्मूला बन जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये 3 फार्मूले हैं जो 12.2 में इस्तेमाल होंगे। इन तीनों में से आपने देखना है क्वेश्चन में हमारे पास कौन सा यूज़ हो सकता है। तो जैसा कि क्वेश्चन 1 में हमारे पास अल्फा की वैल्यू गिवन है एंड हमारे पास एक जो है परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है इसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं, और हमने जो फाइंड करना है वो बेस है एंड हाइपोटेनियस है। तो जैसा कि सपोज हम सबसे पहले अगर बेस फाइंड करना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास जो फार्मूला है वो है टेन थीटा, थर्ड फार्मूला। तो परपेंडिकुलर बेस वाले फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। परपेंडिकुलर हमारे पास ए है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, एंड बेस हमारे पास जो है वो सी है जो कि हमने फाइंड करनी है, एंड टेन थीटा। थीटा हमारे पास जो है वो एंगल है, जैसा कि यहाँ पे 45 डिग्री दिया गया है। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए की जगह पे उसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है 4 वो आ जाएगी, 45 जो है वो हमारे पास एंगल आ जाएगा, 10 45 हमारे पास 1 होता है। सी जो है राइट साइड पे आके यहाँ पे डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड फाइनल हमारे पास जो सी का आंसर आ जाएगा सी इज इक्वल टू 4। तो हमने बेस फाइंड कर ली है टेन थीटा के फार्मूले से। अगेन अब हम दोबारा चेक करेंगे। अब हमारे पास है ए ओवर बी इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हमारे पास फार्मूला है साइन थीटा का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। क्योंकि हमने बी फाइंड करना है तो ए ओवर बी हमारे पास जो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस फार्मूला है वो हमारे पास साइन थीटा का फार्मूला है। तो थीटा की जगह पे हमारे पास अगेन 45 डिग्री आ जाएगा, एंड वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया, ए की जगह पे 4 एंड साइन 45 हमारे पास होता है 0.707, एंड इन दोनों को हम आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। हमारे पास बी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड ये जो है बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे और फाइनल हमारे पास जो हाइपोटेनियस है बी जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 5.65 एंड 7। तो इस तरह से हमने अपनी बेस की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया एंड हमारा जो हाइपोटेनियस है उसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास रह गया है गेमा को कैलकुलेट करना। राइट ट्राइंगल के अंदर हमारे पास सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। अल्फा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 45 डिग्री, एंड इसी तरह से बीटा की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री। तो जैसा कि बीटा 90 है तो बीटा को जब हम यहाँ से 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 90 रह जाएगा 180 में से बीटा को माइनस करने के बाद। अब रह गया अल्फा की बारी। अब फिर अल्फा को हम राइट साइड पे भेजेंगे तो अल्फा भी राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 90 में से जब 45 को माइनस करेंगे तो फाइनल जो गेमा की वैल्यू आ जाएगी वो 45 डिग्री आ जाएगी। तो इस तरह से हम अपने पूरे ट्राइंगल के जो वैल्यूज़, जैसे कि हमारे पास एक साइड एंड 2 एंगल्स गिवन हो तो हम जो बाकी रिमेनिंग एंगल है या बाकी जो रिमेनिंग साइड्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। साइड्स के लिए हमने ये याद रखना है सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, जिससे ये 3 फार्मूले बनेंगे। एंड एंगल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 2 साइड्स एंड एक एंगल दिया गया है। हमारे पास बी वाली जो साइड है हमें वो गिवन है कि वो हमारे पास 5 के इक्वल है। इसी तरह सी जो है हाइपोटेनियस वो भी गिवन है 10 के इक्वल है, एंड गेमा हमारे पास एंगल जो है वो भी गिवन है 90 डिग्री। एंड हमने जो फाइंड करना है वो हमने फाइंड करना है हमारे पास अल्फा एंगल की वैल्यू एंड बीटा एंगल की वैल्यू, एंड जो ए है इसको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम साइड फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास एक मशहूर फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम जिसे कहा जाता है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर 2 साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए आप इस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम है ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई किया जा सकता है। तो हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू है 10, तो सी की जगह पे 10 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से जो हमारे पास बेस की वैल्यू गिवन है बी,
वो हमारे पास 5 का स्क्वायर आ जाएगा। एंड परपेंडिकुलर ए जो है उसकी वैल्यू को हमने फाइंड करना है। अब आपके पास 10 का स्क्वायर जो है वो 100 के इक्वल आ जाएगा। एंड 5 का स्क्वायर 25 को जब आप राइट साइड से लेफ्ट साइड पे भेजेंगे तो ये वहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 100 में से जब 25 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 75। फिर आप स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे आपके पास स्क्वायर रूट 75 का आंसर आ जाएगा 8.66। तो ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई है। अब आपने सिर्फ फाइंड करना है अल्फा एंड बीटा को। अल्फा और बीटा को फाइंड करने के लिए आपको जो अभी हमने क्वेश्चन 1 में फार्मूला इस्तेमाल किया, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो उससे हमने tan थीटा का फार्मूला निकाल लिया। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस। तो अल्फा चूंकि हमने फाइंड करना है तो tan यहाँ से फिर राइट साइड पे आ जाएगा। राइट साइड पे ये tan आके जो है tan इनवर्स हो जाएगा। एंड ए ओवर बी, ए की वैल्यू हमारे पास जो है हमने अभी कैलकुलेट की 8.66 है। एंड बी की वैल्यू हमारे पास 5 है। इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.732। तो इसका tan इनवर्स लेने से फाइनल आंसर जो अल्फा का बनेगा वो बन जाएगा 60 डिग्री अप्रॉक्सीमेट करने के बाद। तो हमने अल्फा भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास लास्ट जो वैल्यू रह गई है वो है बीटा। राइट ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अगर आप गेमा वाला जो कन्फर्म है आपको 90 डिग्री है उसको आप स्किप कर दें तो आप अल्फा बीटा को सम करेंगे तो वो आपके पास फिर किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। तो हमारे पास क्योंकि हमने बीटा फाइंड करना है तो अल्फा जो है वो राइट साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देन बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है एंड 90 माइनस 60 30 डिग्री। तो हमारे पास बीटा का जो आंसर आएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अगेन हमारे पास अल्फा की वैल्यू गिवन है। अल्फा हमारे पास है 37 डिग्री एंड 20 मिनट्स। इसी तरह से एक साइड भी गिवन है ए, एंड ए साइड हमारे पास है 243। अब हमने जो फाइंड करनी है वैल्यूज़ वो हमने बी जो है बेस को फाइंड करना है। एंड सी जो 90 डिग्री के सामने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया उसे हाइपोटेनस कहते हैं। एंड हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। अब हमारे पास एक और वैल्यू गिवन है जो कि गेमा की वैल्यू है और ये हमारे पास 90 डिग्री है। तो हम सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो तीन एंगल्स का सम जो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा वो 180 के इक्वल होता है। जबकि एक जो गेमा है अगर हम उसको 90 डिग्री को कंसीडर तो बाकी जो दो एंगल्स हमारे पास अल्फा एंड बीटा बच जाते हैं, इन दोनों का सम फिर हमारे पास 90 के इक्वल होगा क्योंकि 90 प्लस 90 180। तो अब हमारे पास हमने बीटा कैलकुलेट करना है तो अल्फा की वैल्यू को पुट कर देंगे। अल्फा जो है वो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, एंड अल्फा की वैल्यू है 37 डिग्री 20 मिनट्स। इसको हम कैलकुलेटर पे इसी तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारे पास जैसा कि आ जाएगा 90, इसको मैं रेज कर देता हूँ, 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री एंड 20 मिनट। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 52 डिग्री एंड 40 मिनट। तो ये हमारे पास 52 डिग्री एंड 40 मिनट आ जाएगा एंड 0 सेकंड आ जाएगा। तो हमने इस तरह से जो बीटा है उसको कैलकुलेट कर लेना है। बीटा को कैलकुलेट करने के बाद अब हमारे पास रह गया है जी बी एंड सी को कैलकुलेट करना। तो हमारे पास एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, साइन थीटा बराबर होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेनियस के। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ए है एंड हाइपोटेनियस हमारे पास जो सी है जिसको हमने फाइंड करना है। अल्फा की जगह पे उसका एंगल आ जाएगा हमारे पास 37 डिग्री एंड 20 मिनट्स जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। एंड ए की जगह पे 243 आ जाएगा। तो बी जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड इसी तरह से साइन की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास b इक्वल हो जाएगा 243 डिवाइडेड बाय, इसका जो आंसर आया वो है हमारे पास 0.606 एंड डिवाइड करने से फाइनल आंसर b का आ जाएगा 400.692। तो b जो बेस है हमने उसको भी फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास लास्ट वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है वो है हाइपोटेनियस। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास इक्वल है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास c है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एंड बेस हमारे पास आ जाएगा b की वैल्यू है 400.692, उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास है 243, उसका स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर लेके ऐड अप करेंगे एंड फाइनल जो वैल्यू आएगी हमारे पास उसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड में हम सॉल्व करने से हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 398.198। तो ये हमने इस तरह से सी को भी फाइंड कर लिया। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाती है। ये आपका फाइनल आंसर है।